वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मांग रहा है पाकिस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है लांडी में। यहाँ पर अवाम के साथ हमारी जो बातचीत चल रही है वो करप्शन और महंगाई के ऊपर बात करें। आप ये बताइए कि पेट्रोल का हालिया जो इजाफा हुआ उससे आपको कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? मैं कहता हूँ इस अवाम को फर्क नहीं पड़ेगा। इस अवाम को, कराची के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अवाम खुद नहीं चाहती कि ये कम हो, बाहर नहीं निकलती। आप अपनी मर्जी से ज्यादा पैसे देना चाहते हो? क्योंकि देना पड़ेंगे, मजबूरी है। नई पेट्रोल डलवाएंगे तो काम पर नहीं। मजबूरी है तो कोई बाइकआउट नहीं कर सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकते? बाइकआउट एक आदमी करे, दो आदमी, ये तो तमाम आवाम को चाहिए ना कि मैदान में आए। मेरा पूरा हो रहा है तो मेरे को जरूरत नहीं है बाहर निकलने की। ये अवाम की सोच है, ये अवाम की सोच है कराची की। आपने एक बात और भी की थी कि कराची के अवाम के पास बहुत पैसा है, पेट्रोल 100 या 200 रुपए भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बाहर नहीं आएगा, सब डलवाएंगे। आटा 200 रुपये का 10 किलो मिलता था, आज 400 रुपये का मिलता है 10 किलो, फिर भी ले रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आए। सब खा रहे हैं, सब खुश है अपने घरों में। ये सब तफरी हो रही है। चलें ठीक है, जिस तरह से इन्होंने कहा तफरी हो रही है, सब खा रहे हैं। आप ये बताइएगा कि करप्शन जो ऊपर से जिसका सिलसिला शुरू हुआ है, रेंटल पावर मंसूबे ले लें, वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना को ले लें या पूरी काबीना को ले लें, इनकी करप्शन का आम इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़ता है महंगाई से, पेट्रोल प्राइस अप होने से और लोड शेडिंग के ना ख़त्म होने से। हमारा मुस्तकबिल क्या है? पहली चीज़ तो ये कि इतनी देर से जब हम ये तमाम चीज़ें सुन रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़ुबानें कैद हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बोल नहीं सकते, कह कुछ नहीं सकते, जहन बंद है। हम पहले अपने जहनों को खोलें, अपनी खुली आंखों से देखें, ज़ुबान खोलें और उस तरफ आएँ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। करप्ट तो हम सब हैं, क्योंकि करप्शन को रास्ता हमने खुद दिया हुआ है। पहली चीज़ ये देखिएगा, हम करप्शन जो हमारे मुल्क में जो करप्शन है वो आई किस वजह से, तो ये बैरूनी मुदाखलत की वजह से हम ज़रा पीछे चले जाएँ। हमें हमेशा इस चीज़ का ताना दिया गया, हमें हमेशा इस कौम को ये ताना दिया गया, पाकिस्तानी कौम को ये ताना दिया गया कि ये दहशतगर्द कौम है। हम खुद बोलते रहे हैं इस चीज़ को कि हम दहशतगर्द हैं। हमने इसको मान लिया, अपने मुंह से बोला। हम एंकर्स ने इसको साबित करने की कोशिश की, हमारे असातिज़ा ने कोशिश की, हमारे दानिशवरों ने कोशिश की कि किसी तरीके से हम इस पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्द करार देते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल करूँगा इन भाइयों सबसे, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप ये देखें माशाल्लाह आधे से ज़्यादा लोग बच्चे जवान हैं सारे, और ये तकरीबन सारे स्टूडेंट्स हैं। सवात में ऑपरेशन होता है और सवात में ऑपरेशन हो तालिबान के ख़िलाफ़। तालिबान कौन है? देखिए, मैं तालिबान नहीं हूँ, पहले मेरी दाढ़ी देख के ये ख्याल कीजिएगा। तालिबान कौन है? तालिबान मतलब स्टूडेंट्स। एक ऐसी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ख़वातीन का तालीमी निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। क्या हमने किया था? नहीं, हमें गर्ल्स की तालीम से कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो मुल्क की तरक्की का सबब बन रही थी। देखिए, मैं छोटी सी बात करूंगा आपसे कि इस वक्त जितनी तरक्की स्कूल्स के अंदर मौजूद है, ख़ास तौर पे कराची में या पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में बोले तो आज ये ख़वातीन के मरहून मिन्नत है, ये लेडीज़ टीचर की वजह से है। बिल्कुल, ख़वातीन का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा है, आबादी का हिस्सा है। जानबूझ के तबाह किया सवात में, इसको जानबूझ के तबाह किया वहाँ पे इंटीरियर इलाकों में। आपकी बात पहुंच गई। बिल्कुल, यहाँ पर भी हमारा तालीमी निज़ाम एक हद तक तबाह है। सरकारी सतह पर जो तालीमी निज़ाम है वो बिल्कुल तबाह है। आप जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट निज़ाम है, वो एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुका है। एक छोटी सी देखें, सब दोस्त खड़े हुए यहाँ पे कॉलेज सतह पे मुझे कोई एक कॉलेज की एक्टिविटी दिखा दें, कोई एक कॉलेज चलता हुआ दिखा दें, तो सवाद से बुरा हाल तो हमारा यहाँ पे। मैं जी बिल्कुल यही कह रहा था। बात यह है कि जो करप्शन की सूरत हाल है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन अब सूरत हाल ये आ गई है कि लोग खाने कमाने के लिए परेशान हैं, वो पेट भरें या बच्चों को पढ़ाएं। अवेयरनेस होगी तो आप बात करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि क्या बम्बार्टमेंट हमारे यहाँ पे नहीं हुई? हमारे सारे स्कूल कॉलेज तबाह हैं, बंद हैं, मर रहे हैं लोग। देखिए, आपने बोला कि सब नौजवान खड़े हैं, ना सिर्फ स्कूल कॉलेज तबाह हैं, खेल के मैदान कचरा कुंडी बन चुके हैं, ना किसी तरह की एक्टिविटी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की जो इंतज़ामिया है कराची की, जिसके हाथ में गवर्नमेंट है, वो कॉलेज के अंदर एक्ट क्यों नहीं करती? अच्छा, आप एक मुझे बात बताएं, आपने मसाइल की निशानदेही की, बहरहाल आपने बिल्कुल अच्छी निशानदेही की, सही निशानदेही की, मगर आप ये बताएं कि इन मसाइल का जिम्मेदार आखिर है कौन? तालिबान जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार है, या हुक्मरान जिम्मेदार है? सोच जिम्मेदार है, हम सब की सोच जिम्मेदार है। ये पाकिस्तानी सोच होनी चाहिए।
पहले तो इस सतह के ऊपर लेकर आए ना कि कोई सिंधी नहीं, कोई महाजन नहीं, कोई पठान नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कौमियतों का मसला है कि हम कौमियतों में डिवाइड हो गए। सोच होनी चाहिए, ज़हनों को खोलें, बाहर निकलें। वो भाई ने बात अभी की, बड़ी अच्छी की, बाहर निकलें, बाहर निकल के आवाज़ तो बुलंद करें। यहाँ तो आवाज़ किसी की नहीं। बिल्कुल आवाज़ बुलंद करने की इन्होंने बात की। यहाँ पर जो मैं आपकी बात से समझ सका हूँ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियत नज़र आनी चाहिए। पाकिस्तानियत इसलिए नज़र नहीं आती कि अगर आज तालिबान को लोग करार देते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मन हैं, क्योंकि हमारी एजेंसीज, हमारे ऐसे इदारे, उन्होंने इनको इस्तेमाल किया है। तालिबान खड़े हुए सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल तालिबान हैं, लेकिन अब जो इस्तिलाहन तालिबान इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़, वो जो बैनुल अक़वामी सतह पर हमें एक सिंबल के तौर पर पेश किया जाता है कि आपने सोवियत यूनियन के टुकड़े किए। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ से थोड़ा इन लोगों को मौका देते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक नौजवानों की बड़ी तादाद खड़ी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा इन लोगों से कि आप अपना पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल देखते हैं। ये एक बड़ा सीरियस संजीदा सवाल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सीरियसली बताएं कि आप अपना पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल देखते हैं। नहीं, मैं आप ही से पूछूंगा, आप बताओ। हाँ, क्या कहते हो? कोई फ्यूचर नहीं है। क्या कोई अपना मुस्तकबिल नहीं देख? फ्यूचर नहीं देख रहे। क्यों नहीं देखते हो? कोई, जब तक ये हुकूमत है कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ के लोगों का। तो फिर हुकूमत भी तो हम ही लेके आए ना मेरे भाई। कराए तो कैसे लेकर आए? हम लोगों ने वोट दिए हैं। वोट दिए हैं तभी तो वो बैठे हुए हैं वानों में। अभी नहीं चलता, कब दे दिए वोट लोगों ने, पता ही नहीं चलता। असेंबलियों में वोटिंग हो रही है, वहीं से वहीं होगा। अच्छा, असेंबलियों में जिन लोगों को पहुंचाते हैं वो आप और हम सबके वोट हैं। पूछाते, आम लोग नहीं पूछाते, आम लोग नहीं। अच्छा, इधर से सुनते हैं सलमान, इधर। ठीक है सर, करप्शन का अगर हम कह रहे हैं तो करप्ट तो हम सब खुद हैं। अगर आप ये देखें कि मुझे कुछ इख्तियार मिल जाए, मुझे एक रक्षा मिल जाए, आज यहाँ पे हड़ताल हो जाए और मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, तो मैं अगर जिस जगह का 30 रुपये किराया है मैं 100 रुपये लूँगा, क्योंकि मैं मजबूरी से फ़ायदा उठाऊँगा लोगों की। तो करप्ट हम खुद। एक सब्जी वाला भी सब्जी के पैसे बढ़ा देता है जब देखता है वो शॉर्टेज है, चाहे पीछे से बड़े हो नहीं बढ़ो, लेकिन वो बढ़ा देगा। आपने बहुत अच्छी बात की। सॉरी बोनस मैं आपको काटूंगा यहाँ पे। उसने ये कहा कि हम सब करप्ट हो गए। मैं यहाँ पे और लोगों का व्यू जानना चाहूंगा इन्हीं की बात से कि क्या आप समझते हो कि आप भी करप्ट हो? नहीं, आप करप्ट नहीं हो। भाई यार, रोटी के लिए दुनिया तरस रही है। जरदारी साहब बैठे हुए, बात सही है, सही है, सही है। जरदारी क्या करेगा? आज 102 रुपए किलो पेट्रोल हुआ है। आप लेने वाले लेंगे, हमारा जैसा यहाँ से कायदाबाद 10 रुपए दे के नहीं जा सकता जी। 1 किलो गोश्त लेने के लिए जाओ 380 रुपए का, रोटी लेने जाओ 7 रुपए की, एक सालन लेने जाता है गरीब आदमी 60 रुपए का, 80 रुपए का। ठीक है, वो हुकूमत तो करप्ट है, हुकूमत तो करप्ट है। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अवाम करप्ट हो गई है। आप समझते हो कि आप करप्ट? रोटी थी बेनजीर, आने से पहले या पब्लिक के पास रोटी थी, बेनजीर आई। 5 रुपए की रोटी के अंदर मैं 4 आदमियों को मैं खिलाता था, मैं इतना बड़ा था। बेनजीर आई तो आज 20 रुपए में भी मैं हलीम से रोटी खाता हूँ, पेट नहीं भरता। फाका कशी पे मजबूर हो गए हो? कशी के ऊपर बिल्कुल। जिसे देखो क्या हुआ जी, हुकूमत जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद। आज तक गरीब के लिए कोई नहीं सोचता। गरीब आदमी फाका कशी पर मजबूर हो गया है, 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। और आप देख रहे हैं कि इंसाफ की बात पर कितने लोग यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं। करप्शन जो होती है उसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता है, ये बात तो आप मानते हो? वो तो है, हुकूमत करप्ट है, सभी करप्ट है, हुकूमत के सभी करप्ट हुआ। उसको वोट किसने दिया था? वोट होता कहाँ है, सिलेक्ट पहले हो जाते हैं यार। उन्होंने एक बात की थी कि अवाम भी करप्ट हो गए। आप करप्ट हो? अपने आप को आप करप्ट समझते हो? ये बड़े सिखाते हैं करप्ट, अगर बड़ा से हो जाएगा ना तो खुद ब खुद छोटे से हो जाएंगे। बिल्कुल सलमान, यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा सा ख़त्म करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि इसका हल क्या है, जिम्मेदार कौन है। कोई कहता है कि हम खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि वो लोग जो ऊपर बैठ के करप्शन करते हैं वो सोची समझी साजिश के तहत अपने फ़ायदे के लिए करप्शन करते हैं, और ये लोग जो उनको ऐवानों में भेजते हैं ये अपनी नादानी के तहत इस मसाइल का शिकार होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।